सुबह के 8 बजे निशा अंगड़ाई तोड़ती हुई अपने कमरे से बाहर आती है। ठंड के दिनों में ना कॉलेज बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। अरे भाई, टीचर्स को भी तो आराम चाहिए। जब स्टूडेंट थी तब स्कूल कॉलेज जाने के लिए उठना पड़ता था, अब टीचर हूँ तो भी उठना पड़ता है। बेकार का सर दर्द है। कितने लोग हैं यहाँ जो नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और एक तू है कि नौकरी होते हुए भी खुश नहीं है। जब मुंह खोलती है भिन भिनाती ही दिखती है। अरे ठीक है ना रोहन की माँ, अब सवेरे सवेरे आप शुरू मत हो जाइए। बस उठकर ही तो आई है निशा, नींद में बड़बड़ा रही है और कुछ नहीं। अब मुझे टॉप 100 न्यूज देखने दीजिए, चलिए। डैड इज राइट मम्मी, मैं नींद में बड़बड़ा रही हूँ क्योंकि मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, और आज मेरा लेक्चर था भी नहीं। इतने शॉर्ट नोटिस में ये लोग कॉलेज बुला लेते हैं कि क्या करूं। यही अगर गवर्नमेंट कॉलेज की प्रोफेसर होती ना मैं, तो कोई टेंशन नहीं रहता। दिमाग की दही हो जाती है। घर में बैठे प्रोफेसर इन्हें सुहाते नहीं है। ये बोलते हुए निशा सेंटर टेबल पर रखे धर्मेश से चाय लेकर पहली चुस्की भरती है कि मनीषा उसके पास आकर उसके हाथ से कप ले लेती है। हो गया, चल अब खड़ी हो। बिस्तर से उठकर आई हो तो सोफे पर पसर गई। किस घर की लड़की 8 बजे उठती है? और यहाँ बेटियों का लोग 8 बजे तक सोना बर्दाश्त नहीं करते, तो भाई कौन अपनी बहू का 8 बजे तक सोना बर्दाश्त करेगा? 10 मिनट के अंदर तैयार हो जा और कॉलेज निकल चल। और मम्मी बहुत टाइम है ना अभी, बस स्कूटी का क्लच दबाया और ये मैं कॉलेज पहुंच गई। अच्छा। मनीषा अपनी बेटी के कमरे में जाती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ी हुई स्कूटी की चाबी को उठाकर अपने बेटे रोहन को देती है। आज तू स्कूटी से स्कूल जा सकता है बेटा। सच में? आई कांट बिलीव। थैंक यू मम्मी, लव यू। निशा ना चाहते हुए भी अपने कमरे में जाती है और फौरन अपने चेहरे पर पानी मारकर कपड़े बदलकर कंघी करनी शुरू कर देती है। एक तो बस चलती है कॉलेज की, जो भी बस स्टॉपेज पर पहुंचने वाली होगी। आज नाश्ता भी नसीब नहीं होने देगी मम्मी मुझे। भागते दौड़ते निशा स्टॉपेज पर पहुंचती है। तुम आज फिर से? लगता है इस बार स्कूटी का क्लच काम नहीं किया होगा। नहीं नहीं, स्कूटी की तेल खत्म हो गई थी। कहीं उस तेल का नाम मम्मी की जुबान तो नहीं है? वही मुझे लगा पूरे 1 हफ्ते हो गए और आपके दर्शन नहीं हुए मैडम। अरे पता है ना तुम्हें, बस फिर। कसम से समझ में नहीं आता, तेरी मम्मी तेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट बर्ताव क्यों करती है। मेरी मम्मी तो कहती है अपने मायके में अपनी लाइफ जी लो, पता नहीं ससुराल कैसा मिले। वही तो रोना है यार, ससुराल कैसा मिलेगा समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं अपने मायके में रहती हूँ या ससुराल में, पराए घर जाऊंगी, वहां सब कैसा होगा, इसको लेकर मम्मी मेरे पर इतना प्रेशर बनाती है ना, कभी कभी घर जाने का मन ही नहीं करता। समझ सकती हूँ मैं यार। चल मेरा स्टॉपेज आ गया। कॉलेज जाते ही निशा अपने घर पर